बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो बहनें घरों में बैठी हैं रिश्तों के लिए परेशान हैं अल्लाह ताला उनके लिए नेक और अच्छे सबब बनाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ों का पाबंद बनाए। कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ादी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए और हम सबको ईमान पे मरना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है चांद रात, मतलब कि ईद से एक दिन पहले मैंने जो है सारा सामान मंगवा लिया था मंडी से ही। आपको पता है बकरा ईद में जो है यही चीज़ें जो होती हैं स्पेशल होती हैं। ठीक है, ये प्याज वगैरह, लहसुन, अदरक और पुदीना, लेमन, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी होती है। हर घर के लिए यही चीज़ ज़रूरी होती है। छोटी ईद पे भी होता है ऐसा, लेकिन छोटी ईद जो होती है ना वो कहते हैं ना मीठी ईद होती है और बड़ी ईद जो होती है वो नमकीन ईद होती है। तो मैंने जो है जनाब ये चीज़ें मंगवाई थी। मैंने करेले मंगवाए थे क्योंकि मैंने सोचा था कि करेले गोश्त बनाऊंगी। मुझे करेले बहुत पसंद है, जैसा कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये जनाब मेरा भाई लेके आया था और ये 50 रुपये के 5 किलो करेले लेके आया था, जबकि करेले जो है ना वो 40 रुपये के 1 किलो है। तो मैंने जब उसको देखा, खोला तो काटा तो वो जनाब पके हुए थे। तो लेकिन ये है कि ठीक बने थे वो। मैंने ना नीचे भी 2 फैमिलीज रहती हैं उनको भी दिए, फिर अपनी खाला को भी दिए और फिर ख़ुद भी हम लोगों ने जो है ना फ्राई करके फ्रीज़ कर लिए थे। तो यहाँ पे ईद के तकरीबन 4 दिन बाद जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे फ़ीवर फ़ील हो रहा था। तो मैं नाश्ता कर रही थी अपने लिए। मैं 2 एग बॉयल किए थे और साथ में चाय बनाई थी और दूसरे रूम में भाई बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे ऐसा होता है मैं कोई चीज़ खा रही हूँ ना तो मेरे आगे अंदर नहीं गुजरती जब तक मैं अपने भाइयों को ना दे दूँ। मुझे भी बड़ा फ़ील होता है, ख़ास तौर पे जो सबसे छोटा है। तो उसने नाश्ता कर लिया था, उसको भी मैंने अंडा पराठा बना के दिया था, लेकिन फिर भी जो बॉयल्ड एग था ना उसका फिर अलग ही होता है। तो मैं जैसे जैसे खा रही थी ना तो मेरे दिल में वही आ रहा था। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा खा के और बाकी का जो था ना वो मैंने फिर भाई को दे दिया था और ख़ुद मैंने फिर चाय पी ली थी। तो ऐसे ही होता है, बहन भाइयों का प्यार ही ऐसा होता है। और ख़ास तौर पे छोटे भाइयों के साथ ना, छोटे अगर बहन हो या भाई हो उनके साथ जो है ऐसा प्यार हो जाता है। तो अब सॉरी, तो बस ऐसा ही है कुछ। वो छोटा है सबसे और मेरे भाई जो है ना 3 भाई हैं माशाल्लाह, तो तीनों छोटे छोटे थे। मेरा ख्याल है जो मुझसे छोटा है ना उसको भी बाबा का फेस याद नहीं है और इवन के सिस्टर का भी फेस याद नहीं है उनको, क्योंकि सिस्टर की डेथ तो बाबा से भी पहले हो गई थी। तो इसलिए मुझे जो है इनको याद नहीं है। शायद जो मुझसे छोटा है उसको थोड़ा बहुत याद है, लेकिन बाकी जो दोनों छोटे हैं ना उनको याद नहीं है। और यहाँ पे देखें मेरी जान, मेरी शहज़ादी इतनी प्यारी हो गई है। आपने नोट किया है? आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देखें, इसमें कितनी प्यारी ये हो गई है। तो जब ये आई थी ना तो बहुत ही गंदी थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको रखूँ। बहुत गंदी थी। कुछ इसके बाल उन्होंने उतारे हुए थे, साफ़ किए हुए थे। तो मैंने भाई को बोला कि मेरा नहीं दिल कि मैं इसको यहाँ पे रखूँ, तो तुम इसको छोड़ो। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये जो है शी रिस्पेक्टेड, तो मैंने सोचा नहीं मैं इसकी खिदमत करती हूँ। जानवर है, बेज़ुबान है, भाई कहाँ इसको बच्चे मारेंगे, ठीक है, कोई फिर नहीं करता है प्यार। तो फिर मैंने इसको नहीं भेजा, फिर मैंने इसको नहलाया धुलाया, इसकी केयर की, इसको खाना टाइम पे दिया, सब कुछ किया। तो आज ये आपके सामने देखें कितनी क्यूटी पाई लग रही है, इतनी प्यारी माशाल्लाह हो गई है। और अब तो और भी ज़्यादा प्यारी हो गई है, बहुत क्यूट हो गई है। देखिए क्यूट है, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। तो ये जनाब ईद का दिन है और ईद के दिन देखे मैंने इसको कस्टर्ड डाला है। दूध की चीज़ें हालांकि खा लेती है, खीर भी खा लेती है, लेकिन जो कस्टर्ड सारा का सारा इसने ज़ाया किया, इसने खाया ही नहीं। तो ये देखें मियाँ मियाँ कह रही है, इतनी प्यारी माशाल्लाह हो गई है ना। मेरे हाथों के साथ खेल रही है। तो जनाब ये मैंने ईद पे जो है बनाया था कस्टर्ड और मैंने ये चांद रात को ही बना के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कोई इसमें फ़्रूट ऐड नहीं किया, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि फ़्रूट्स जो है ना मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे हाँ इसमें सिर्फ बनाना जो है कस्टर्ड में अच्छा लगता है,
इसके अलावा मुझे कोई फ्रूट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने इसमें बनाना भी ऐड नहीं किया था। मैंने सिर्फ इसमें ये फ्रूट केक जो था ना ये ऐड किया था, कप केक जो है ना मंगवाया था और ये ऐड किया था। फ्रूट केक भी था और एक कप केक था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स जो है ना ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं कस्टर्ड में, तो वो मैंने ऐड नहीं किए थे। तो ये मैंने बनाया था, तो हम लोग खा रहे थे। मामा जो है वो नमाज़ अदा करने गई थी, तो मैं कभी भी नमाज़ अदा करने नहीं गई। हालांकि हमारे घर में सब जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी मस्जिद नहीं गई हूँ। तो घर वाले सब गए हुए थे, तो मैं अकेली थी घर। फिर मैंने फटाफट से जो है सफाइयाँ वगैरह कर ली थी। इनके फ़ौरन जाने के बाद मैंने सफाई वगैरह कर ली। तो जो है फिर जब ये नमाज़ अदा करके आए तो फिर मैंने इनको जो है कस्टर्ड डाल के दे दिया। तो पता है फिर कुछ ना कुछ खाना होता है, तो नोज़ पे ख़ारिश हो रही है, नज़र लग गई है। तो कस्टर्ड खा रहे थे हम लोग। तो चिकन जो है वो मैंने मंगवाया था चांद रात को ही, पहले ही मंगवा लिया था एक दिन, क्योंकि हाँ, गोश्त जो होता है ना वो तो आता है शाम को, ठीक है। और ऐसा होता है कि ईद के दिन तो कुछ भी, ख़ास तौर पे जब बड़ी ईद होती है ना तो कुछ भी नहीं पकता हमारे घर, तो सारा दिन नहीं कुछ भी पकाते हम। हाँ, जब खुद कुर्बानी करते हैं ना तब हम लोग ज़रूर पकाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने खुद कुर्बानी नहीं की थी। तो वैसे भी ये नान वगैरह खा के, फ्राई चीज़ें जो है ना खा के पेट भर जाता है, कोल्ड ड्रिंक पी के पेट भर जाता है। तो फिर भी शाम के टाइम पे ना मैंने कुकिंग कर ली थी। मैंने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था। और ईद पे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, आपकी तरफ भी होगी, हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने काफ़ी सारा बना लिया था, और फ्रिज में जगह भी नहीं थी क्योंकि सब ने गोश्त रखा था। तकरीबन 1 2 3, हाँ 3 तो चौथा हमारा घर, 4 घरों ने ना फ्रिज में गोश्त रखा हुआ था। तो कुछ घर, सबके घर का आटा, सालन, सब चीज़ें जो है ना वो पड़ी हुई थी, और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पोर्शन जो थे ना फुल हुए थे। तो आई एम सॉरी। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसमें सारा कुछ डाल दिया है, अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। तो ये पुलाव बहुत मज़े का बना था, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब मेरा बनाते बनाते ही ना दिल भर गया था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खाना पकाया और मेरा दिल भर गया हो। तो लेकिन अब जो है मैंने पुलाव बनाया था तो मेरा दिल भर गया। तो ये देखें मेरा यम्मी सा पुलाव, मेरा अभी फिर से दिल करने लग गया खाने को, इतना मज़े का बना था। तो घर में कोई भी नहीं था, मामा और भाई जो थे वो खाला की तरफ चले गए थे, तो मैं अकेली थी घर में। और ये इतना सारा पुलाव जो था ये किसी ने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने 1 प्लेट खाई थी इसमें से, और एक जो है 2 प्लेटें जो है नीचे चाची लोगों को दी थी बस, और बाकी सारा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। फिर नेक्स्ट डे जो है शाम तक हम लोग ये खाते रहे हैं। तो इतना ज़्यादा बना लिया था मैंने। तो मुझे ये था कि सारे मिलके खाना खाएंगे घर में रात को, लेकिन किसी ने भी रात को खाना नहीं खाया, जैसा कि मामा चले गई थी खाला की तरफ। और ये देखें मेरी छोनो जो है वो गोश्त खा खा के बेहोश होके सोई हुई थी। तो इसने भी बहुत ज़्यादा मीट खाया। ऐसा हुआ कि मैंने ना ये पहले तो मैंने इसको डाला है गोश्त इसको, लेकिन इसने खाया नहीं। तो मुझे ये था कि ये छोटा बड़ा गोश्त नहीं खाएगी, ये तो सिर्फ चिकन खाती है। मैंने इसको एक बहुत बड़ी बोटी डाली, लेकिन इसने नहीं खाई। तो मैंने फिर ऐसे ही जो है ना, एक घर से हमें आया तो वो मैंने प्लेट में ऐसे ही रख दिया। तो ये मैडम गई है, देखें मैडम का मुंह देखें कैसे खुला हुआ है। तो ये मैडम गई है, जाके उसमें से एक अच्छी सी बोटी निकाली है इसने से, नरम सी जो हड्डी के बगैर वाली थी, ला के बाहर रख के तो खा रही है मज़े से। तो वो फिर सारा गोश्त जो है हमें वेस्ट करना पड़ा था। वो तो शुक्र है कि मुझे पता चल गया था, तो वो हमें वेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं खा रही थी खाना, अकेली बैठी रात का डिनर कर रही थी, और ईद का दिन था और मैं अकेली बैठ के खा रही थी ना, कितनी अजीब बात है। तो खैर क्योंकि घर में कोई भी नहीं था ना, सब गए हुए थे खाला के घर। और ईद के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हर बकरा ईद पे गर्मी होती है ना। छोटी ईद तो ठीक गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ईद भी गुजर गई, लेकिन अब जो है वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई है बस। अब हम लोग कमरों में ही सोते हैं, सब लोग जो है बाहर सोना ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये चाचू का बेटा था छोटा, ये चिकन रोल लेके आया था, तो मुझे टेस्ट करवा रहा था, कह रहा था अभी मैंने ना अपनी ईदी जमा करके ना चिकन रोल लाया है। तो वो 2 लेके आया था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 बाइट ली। मैंने उसको बोला नहीं आप खा लो। तो
आप कह रहे होंगे वो सुलह मार रहा है, तो ये इसने सुलह नहीं मारी, मैंने भी इसको बोला था खा ले राइस, लेकिन बच्चे पता बाहर की चीज़ें खा खा के उनके बेली फुल हुई होती है, तो उसने नहीं खाए। वैसे भी मैंने उनको दिए भी थे, तो लेकिन वो कह रहा मैंने नहीं खाने। मेरी आदत है कि बच्चे आए ना तो मैं उनको दे देती होती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ खाना भी खा रहे हो ना, तो कोई बच्चा आ जाए तो मैं उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाती हूँ कि कोई बात नहीं, आप बैठो और खाओ हमारे साथ खाना। तो मेरी यही नेचर है, मेरी यही आदत है, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो लेग की बोटी थी ना, ये मैंने दिल पे पत्थर रख के तो फिर मैंने पकड़ी। वो ऐसे कि मेरे भाई शौक से, मेरा भाई खाता है लेकिन वो घर पे नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं खा लूँ। तो यहाँ पे जो है कीमा करवाया था हम लोगों ने गोश्त का, तो वो मेरी मामा जो है उसके अलग अलग जो है शॉपर बना के रख रही थी और फ्रिज में रखने के लिए। तो ये मामा कर रही थी, सारा समेट रही थी और मैंने साथ में वीडियो बना ली। बकरा ईद का यही होता है कि ये तो जो है ये चीज़ें संभालना, गोश्त जो है अभी जो है हमारा गोश्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी जो नीचे वाली चचियाँ हैं उनका पड़ा हुआ है, एक चची का पड़ा हुआ है, एक चची का ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ से ला ला के फ्रिज में रखते जा रही हैं। तो बस अब इन 2 घरों का पड़ा हुआ है और हमारा अब जो है गोश्त बिल्कुल फिनिश हो चुका है। और फ्रिज मेरी इतनी गंदी थी, मैंने एक बार साफ़ कर ली है अच्छे से, मैंने उसको साफ़ कर लिया है, ऊपर वाला जो था ना पोर्शन उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अभी जब इनका भी गोश्त ख़त्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से मैं उसको अच्छे से साफ़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें मेरी कैटो देख रही थी, वो ना वहाँ पे लटकाया था, भाई नहा रहा था, उसने ना कपड़े लटकाए हुए थे, तो उसका अज़ारबंद शायद लटक रहा था, तो इसको देख रही थी। तो देखें इतने स्टाइल से सोती है, बहुत मुझे क्यूट लगती है। अब फिर से मुझे इससे इतना प्यार हो गया है। अब रात को ना हम सोते हैं ना जब रूम में, तो मैं दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ कि कहीं ये बाहर से भाग ना जाए, फिर से मुझे छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फिर से प्यार हो गया है। और ये जो है ईद के सेकंड डे हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे, मैं और छोटा भाई। तो दही जो है मुझे सब्ज़ मिर्चें जो थी पड़ी थी, लेकिन ना पीसने के चक्करों में ना मैंने नहीं पीसी और मैंने इसमें दूसरी ही सुरख मिर्ची डाल के तो वो रायता सा बना लिया, क्योंकि मुझे बाजू पे जलन होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ख़ास तौर पे ज़्यादा गर्मी में ना इसकी जो छींटे पड़ पड़ के ना तो जलन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने पीसी नहीं और ऐसे ही बना लिया। तो ईद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई थी। आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी। टाइम तो काफ़ी हो गया ईद गुजरी को, लेकिन मैं बहुत लेट व्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। और आई होप कि आपको मेरी ईद के दिन की रूटीन जो है वो अच्छी लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना बिल्कुल ना जाइएगा। तो चलती हूँ, मैं बोलने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माजरा चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।